कमेंट आ रहा है कि एक एक दिन भारी पड़ रहे हैं। तो भाई मैंने जैसा बोला था कि 28 तारीख से पहले 28 जनवरी से पहले टोटल चीज़ें दे दूंगा। एंड इवन कभी भी इस वीडियोस को देख रहे हैं ना कोई भी बच्चे, तो ये वही चीज़ होने वाला है। तो आज आतंकवाद पे बताने वाला हूँ। मैंने कहा था टोटल 6 इंपॉर्टेंट आपके निबंध है जहाँ से आपके एक एग्जाम में लिखना होता है। 6 में से कोई 2 को 3 को लड़ेगा, तो किसी एक पे आपको लिखना होगा। दैट्स इट। आतंकवाद बताया था ना मेरे भाई, प्रदूषण बताया था, चंद्रयान 3 बताया था, कोरोना वायरस बताया था। तो इन सब पे मैंने एक पीडीएफ तैयार कर रखा हूँ। पीडीएफ में अगले वीडियोस में लॉन्च कर दूंगा, बट इस वीडियोस में मैं आपको ना सिर्फ आतंकवाद पे बताने वाला हूँ। कोई भी जब आप निबंध लिखो ना तो 3 स्टेप में लिखो एंड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा है ना तो आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। सबसे पहले जो तुम्हारा आतंकवाद है, तो हम आतंकवाद का सबसे पहले क्या दे देंगे, परिचय दे देंगे 4 से 5 लाइन में, ठीक है, कि आतंकवाद क्या है। उसके बाद हम इसका बॉडी पार्ट लिख देंगे, यानी कि मुख्य तत्व क्या है, मतलब मुख्य तथ्य क्या है, बॉडी पार्ट लिखेंगे, यानी कि एक्चुअली में आतंकवाद होता क्या है। परिचय तो हम लोग दे दिया कि परिचय आतंकवाद के बारे में कुछ जानते हैं, तो फिर बॉडी पार्ट उसका बताएंगे कब क्या कैसे कौन सी चीज़ें हो रही हैं। एंड देन लास्ट में इसका कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि इसको हटाया कैसे जा सकता है, आतंकवाद को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, या इस तरह से। तो किसी भी चीज़ को जब 3 तरह, अब कोरोना वायरस लिखोगे, कोरोना वायरस का सबसे पहले परिचय दो, कोरोना वायरस क्या है। फिर लिख सकते हो कि फैलने का कारण, फिर रोकने का कारण लिख सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से आप पॉइंट्स बना के जब 3 4 5 पॉइंट्स अपने से भी लिखते हो ना, तो वहाँ पर देखो तुम्हारा जो एग्जामिनर होता है ना भाई, जो चेक करता है, ठीक है, कॉपी जो चेक करता है वो सिर्फ देखता है कि बच्चे का जो माइंड सेट है ना किस लेवल का है। रटा रटा वाली चीज़ें नहीं भाई, ठीक है। वैसे आतंकवाद पे देखो इस वीडियो को एंजॉय करो, आपका 8 नंबर बनने वाला है। एंड इंग्लिश में भी सेम यही चीज़ मैं करा रहा हूँ, मतलब हिंदी में टोटल कंप्लीट कराऊंगा। ऑलमोस्ट सब करा दिया है, 80 नंबर तक तैयारी हो चुकी है, मात्र 20 नंबर ग्रामर वाला बचा है। डिस्क्रिप्शन में हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा, देख सकते हो, इंग्लिश का मिलेगा, देख सकते हो। तो इस वीडियोस में आतंकवाद देखो एंड देन सेट सब्सक्राइब करके जाना। सो चलिए, तो यहाँ आपको आतंकवाद दिख रहा होगा मेरे भाई। आतंकवाद पे पूरा निबंध अच्छे से देख लो। पहले मैंने परिचय बता रखा है आतंकवाद के बारे में कि किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा का व्यवस्थित उपयोग कर आबादी में डर का माहौल बनाना, राजनीतिक और धार्मिक समूहों, क्रांतिकारियों द्वारा और यहाँ तक कि सेना, खुफिया संगठनों, पुलिस जैसे संस्थानों के द्वारा और राजनीतिक संगठनों के द्वारा आतंकवाद का अभ्यास किया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा इसका हेडिंग बताई। इतना भी आप लिख सकते हो, या 2 लाइन और है, इतना भी और लिख सकते हो कि आतंकवाद शब्द का प्रयोग मूल रूप से फ्रांसीसी क्रांति में आतंक के राज के दौरान जैकोबियन क्लब के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया गया था। तो अगर आप इसको 2 बार सुन लोगे, चाहे पढ़ लोगे ना 2-3 बार अच्छे से समझ के, तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बॉडी पार्ट लिख रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था बोर्ड पे, ठीक है, कि अब्राहम का सुझाव है कि आतंकवादी संगठन अपनी राजनीतिक प्रभावशीलता के लिए आतंकवाद को चयन नहीं करते हैं। राजनीतिक लाभ या रणनीतिक उद्देश्यों की तुलना में आतंकवादियों को अपने संगठनों के अन्य सदस्यों के साथ सामाजिक एकता की इच्छा से अधिक प्रेरित किया जाता है, जो अक्सर संदिग्ध और अपरिभाषित होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इतना मैंने लिख रखा है। देखो लिखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, बट इंटरनल चीज़ें जाके आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मेरे भाई बताने के लिए, राइट। तो इसके अतिरिक्त माइकल मसेव का विचार एक देश के भीतर अर्थव्यवस्था के प्रकार और आतंकवाद से जुड़ी विचारधारा के बीच संबंधों को दर्शाता है। कई आतंकवादियों को घरेलू हिंसा का भी इतिहास है। तो ये मैंने बताया बॉडी पार्ट में। फिर कंक्लूजन्स में मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, साधन के रूप में, कि आतंकवाद मध्यवर्ती राजनीतिक आज़ादी वाले राष्ट्रों में से सबसे आम है। यह पूर्ण लोकतांत्रिक देशों में कम है। नागरिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक भागीदारी और आतंकवाद के अस्तित्व के बीच में भी संबंध है। इनके अतिरिक्त आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरे एक वास्तविकता है जो उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को सही ठहराता है। इसके बावजूद, इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बावजूद मैंने यहाँ पर भी बता रखा है, क्योंकि आपको 150 से 200 वर्ड में बताना होता है डिटेल में। खुफिया संगठनों और सुरक्षा कर्मियों के प्रयासों से उन नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता के प्रतिकूल अवसर नहीं पड़ना चाहिए जिसकी वो रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के बीच बनाए रखने का प्रयास सर्वोपरि होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, एंड सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हो मेरे भाई। सो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब।